एक बार दुर्योधन को गंधर्वों ने बंदी बना लिया। तब कि दुर्योधन को मुक्त कराने के लिए युधिष्ठिर ने भीम को आदेश दिया। भीम यह सुनते ही क्रोध से भर उठे और बोले, भैया, आप उस पापी को मुक्त कराने की बात कर रहे हैं जिसके कारण हमें वनवास की यातनाएं झेलनी पड़ी। आप उस अन्यायी को छुड़ाने की बात कर रहे हैं जिसने भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण का आदेश दिया था। भैया, ऐसे दुष्ट को छुड़ाने में मैं नहीं जाऊंगा। यह सुनकर युधिष्ठिर की आंखें भर आई। यह सच चुपचाप अर्जुन सुन रहे थे। उन्हें युधिष्ठिर की भावनाओं को समझने में देर नहीं लगी। वह दुर्योधन के प्रति अपने बैर भाव को भूल गए और चुपचाप अपने गांडीव को उठाकर चल पड़े। उन्होंने गंधर्वों को पराजित कर दुर्योधन को छुड़ा लिया। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाइयों को समझाया कि हम 5 पांडव और 100 कौरव भले ही आपस में लड़ते झगड़ते हैं, मगर बाहर वालों के लिए हम 105 भाई हैं। कोई भी बाहरी ताकत हम में से किसी पर हमला करती है तो हमें उससे संघर्ष करना चाहिए। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर भीम लज्जित हो गए। हमें विचार करना है कि अपने घर की आपसी लड़ाई को त्याग करके यदि कोई व्यक्ति बाहरी हमसे लाभ उठाना चाहता है हमारे आपसी झगड़े का, तो उसमें हमें अपने परिवार के साथ संगठित होकर के उससे डट के सामना करना चाहिए। यह सीख हमें इस कहानी से सीखनी चाहिए।